friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about scope of marketing. जो स्कोप ऑफ मार्केटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का. ओके, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. अगर कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. स्कोप ऑफ मार्केटिंग को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी कि मार्केटिंग क्या होता है. मार्केटिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिसकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है. आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग. तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स. देयरफॉर द स्टडी इज डन टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स. These needs and wants motivate the consumer to purchase. तो सबसे पहले यहाँ पर कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को स्टडी किया जाता है. समझा जाता है कि कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए और किस तरीके की सर्विसेज वो चाहता है. उसको ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, क्योंकि मार्केट में कंज्यूमर ही किंग होता है. अगर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उसे कोई भी परचेज़ नहीं करेगा. सिंपल सी बात है. तो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है, और इसीलिए कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स के बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या वांट्स हैं. ओके, बिहेवियर को समझना. नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. मार्केटर्स परफॉर्म अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. Analysis of buyer behavior helps marketers in market segmentation and targeting. इसमें मार्केटर जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करता है, कंज्यूमर के बिहेवियर का एनालिसिस करता है, ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके की जो है कंज्यूमर्स को चीज़ें पसंद है, क्या प्रोडक्ट उन्हें ज़्यादा पसंद है, क्या उनकी जो है डिसलाइक्स और लाइक्स है, क्या डिमांड है उनकी, और उस हिसाब से वो मार्केटर जो है मार्केट को सेगमेंट करता है. कंज्यूमर्स को अपने उनकी एज, उनकी जेंडर, उनकी इनकम, उसकी बेस पर जो है डिवाइड करके जो उनका मेन कस्टमर होता है वो उसको टारगेट करता है. तो इसलिए कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी होता है. तभी जो है मार्केटर जो है उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बना सकता है और अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. Product planning and development starts with the generation of product ideas and ends with product development and commercialization. Product planning includes everything from branding and packaging to product line expansion and contraction. नेक्स्ट इसमें स्टडी की जाती है कि प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे वो प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना है, और उसके लिए उनकी ब्रांडिंग से लेकर उसकी जो पैकेजिंग होती है वो सारी जो स्टडी है, प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है. प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे जो है कस्टमर तक पहुँचाना है, इन सब बातों की जो है स्टडी और उसकी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है, और इस बारे में पूरी रिसर्च की जाती है कि कैसे प्रोडक्ट को बनाया, कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या क्वांटिटी और कॉस्ट लगने वाली है. तो इन सब बातों की स्टडी जो है यहाँ पर होती है, और उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइसिंग पॉलिसीज़. प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या कहता है कि द मार्केटर हैज़ to determine pricing policies for their products. Pricing policies differ from product to product. It depends on the level of competition, product life cycle, marketing goals and objectives, etc. Pricing जो है प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को क्यों लेना चाहे, उसकी क्या क्वालिटीज़ है वो जानेगा, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को लेगा. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मार्केटर है वो कितना कंपटीशन है मार्केट में, और दूसरे लोग जो है वो कैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग रख रहे हैं, उन सब के बारे में रिसर्च करे, उसकी स्टडी करे, और उस हिसाब से जो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करे. क्योंकि प्रोडक्ट में की जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो ऐसी होनी चाहिए कि जो मार्केटर है उसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट भी हो और जिसकी कॉस्ट है वो भी निकल आए. उसके अलावा जो कंज्यूमर्स है वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए अफोर्ड भी कर पाए उस प्रोडक्ट को. ठीक है, तो इस तरीके से प्राइसिंग होनी चाहिए. तो इन सब बातों के लिए बहुत ज़रूरी है मार्केट की सही रिसर्च की जाए, इस पर स्टडी की जाए कि कैसा कंपटीशन चल रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, और मार्केटिंग के क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं. ओके, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन. The study of distribution channel is important in marketing. For maximum sales and profits, goods are required to be distributed to the maximum consumers at minimum cost. अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कंज्यूमर्स तक जो है प्रोडक्ट सही टाइम पर पहुँच भी जाए, और जो मैक्सिमम उनकी जो प्रॉफिट भी उनको मिल पाए, उनकी सेल्स ज़्यादा हो, और उनको जो मिनिमम कॉस्ट लगे. तो इन सभी बातों का जो है यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, और उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाया जाता है कि जो मिनिमम कॉस्ट पर ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए और कंज्यूमर्स तक जो है उनके प्रोडक्ट पहुँच पाए टाइम से. ओके, नेक्स्ट है प्रमोशन. प्रमोशन इंक्लूड्स पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग.
प्रमोशन मिक्स इज क्रूशियल इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स। प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को बनाने के लिए, उसकी वैल्यू को बनाने के लिए और सही तरीके से कंज्यूमर्स तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए इसके लिए। तो जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे कंज्यूमर तक जाएगी, इसके लिए सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी को सही प्रमोशन स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाए, और इसमें पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है और देखा जाता है कि क्या बेस्ट तरीका होगा जिससे कंज्यूमर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को जान पाएँ, उसके बारे में उनको नॉलेज हो पाए और वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट हो। तो इस तरीके की जो प्रमोशन स्ट्रेटजी को अपनाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। The product or service offered must satisfy the consumer. Consumer satisfaction is the major objective of marketing. So मार्केट में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग का कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, सही प्रमोशन पॉलिसीज़ का यूज़ करना और कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखकर जो है प्रोडक्ट को बनाना। प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए जो कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हो और वो उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही हो। तो इसको ध्यान में रखकर ही जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग कंट्रोल। द मार्केटिंग ऑडिट इज़ डन टू कंट्रोल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। लास्ट पॉइंट है आपका मार्केटिंग कंट्रोल, जिसमें मार्केटिंग ऑडिट के थ्रू मार्केट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है और कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो मार्केटिंग में सही नहीं है उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर हर उस एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है जो मार्केट में सेलिंग और बाइंग से रिलेटेड होती हैं। ओके, सारी स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पर देखा जाता है और उनमें जो भी चीज़ें सही करने के लिए होती हैं उन पर यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये थे स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।